हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 की इंग्लिश लिटरेचर की पोएम पढ़ेंगे। द वाइल्ड स्वान्स एट कूल। स्वान्स का मतलब होता है हंस। एट कूल, कूल यहाँ पर रेफर कर रहा है ठंडे पानी को। हमारे पोइट हैं W.B. येट्स, जिनका बर्थ ईयर है 1865 एंड डेथ हुई थी उनकी 1939 में। इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर पोइट। W.B. येट्स वॉज एन आयरिश पोइट। ये एक आयरिश कवि थे, ड्रामेटिस्ट थे जो कि ड्रामा वगैरह भी लिखते थे, एंड मिस्टिक। मिस्टिक का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि भगवान से कम्युनिकेट या फिर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, उन लोगों को बोला जाता है मिस्टिक। तो ये मिस्टिक थे एंड ही वाज वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल। रिवाइवल मीन्स रीबर्थ। आयरिश का जो लिटरेरी वर्क था उसके रीबर्थ के लिए इनका माना जाता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। वो एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करते थे एंड वॉज को फाउंडर ऑफ आबे थिएटर, और आबे थिएटर के को फाउंडर भी थे ये। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1923, और 1923 में इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। सो लेट्स स्टार्ट अवर पोएम। द ट्रीज आर इन देयर ऑटम ब्यूटी। पेड़ जो हैं वो उनकी ऑटम ब्यूटी में है, यानी कि शरद ऋतु में जैसे पेड़ हो जाते हैं, सुनहरे रंग के उनके पत्ते हो जाते हैं, थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। द वुडलैंड पाथ्स आर ड्राई। जो जंगल के रास्ते हैं वो उन्हीं पेड़ों से जो है वो कवर्ड हैं और सूखे हुए हैं। अंडर द अक्टूबर ट्वाइलाइट, अक्टूबर का महीना है और ट्वाइलाइट का समय है। ट्वाइलाइट होता है बेटा सांझ का समय, जब सूर्य पूरी तरीके से डूब चुका होता है लेकिन अंधेरा अभी नहीं हुआ है, उस कंडीशन को बोलते हैं ट्वाइलाइट। द वाटर मिरर्स द स्टील स्काई, और पानी के ऊपर शांत आसमान की एक परछाई बन रही है। मिरर कर रहा है वाटर जो है वो स्टील स्काई को। अपॉन द ब्रीमिंग वाटर, और ब्रीमिंग का मतलब होता है फुल ऑफ, यानी कि अपॉन द ब्रीमिंग वाटर, पानी के फुल पूरा भरा हुआ पानी है उसके ऊपर। अमोंग द स्टोन्स, आसपास जो पत्थर हैं उसके ऊपर देयर आर 9 and 50 swans। 9 and 50 swans इज इक्वल टू 59। पॉइंट यहाँ पर यूँ बोल रहा है, आपके सामने एक पूरा सीन बता रहा है पॉइंट की अक्टूबर का टाइम है, शाम का समय है, आसमान बिल्कुल शांत है, पानी के ऊपर आसमान की परछाई पड़ रही है, और ऑटम ब्यूटी का टाइम है उस टाइम, और उसी टाइम वो एक लेक के किनारे खड़ा हुआ है और स्वान्स को काउंट कर रहा है। वो बोलता है कि 59 स्वान्स है यहाँ पर। द 19th ऑटम हैज़ कम अपॉन मी, और इसके बाद से 19 शरद ऋतुएं जो है वो इसके ऊपर से गुजर चुकी है, यानी कि 19 साल बाद की अब ये बात कर रहा है। जब पहली बार उसने हंसों को देखा था, और अब जब 19 साल बाद, जब 19 शरद ऋतुएं जो है वो इससे गुजर चुकी है, उसके बाद सिंस आई फर्स्ट मेड माई काउंट, जब इसने पहली बार उन हंसों को गिना था। आई सॉ बिफोर आई हैड वेल फिनिश्ड, मैंने देखा जैसे ही मैं उनकी काउंटिंग खत्म करने वाला था। ऑल सडनली माउंट, अचानक से वो थोड़ी सी माउंट हुई। माउंट होने का मतलब बेटा टू राइज ग्रेजुअली, थोड़ा सा अपने स्थान से थोड़ा सा ऊपर उठना। वो उड़ने के लिए थोड़ा सा अचानक से उन्होंने अपने पंखों को थोड़ा सा ऊपर किया, माउंट। एंड स्कैटर, स्कैटर का मतलब बिखरना, इधर उधर बिखर गई। व्हीलिंग इन ग्रेट ब्रोकन रिंग्स, जैसे कि वो सराउंड अपने आसपास ही एक राउंड में जो है वो घूमने लग गई, उड़ने लग गई। स्कैटर, और बिखर गई इधर से उधर, अलग अलग दिशा में जो है वो घूमने लग गई। इन ब्रोकन रिंग्स, जैसे कि एक रिंग जो है वो ब्रोक होकर नीचे गिरती है और अलग अलग राउंड होकर घूमने लगती है, उस तरीके से उड़ने लग गए वो। जैसे ही वो काउंटिंग करने वाला था वो सब उड़ के बिखर गई आपस में। अपॉन देयर क्लैमरस विंग्स, क्लैमरस बोलते हैं बेटा मेकिंग अ लाउड नॉइस। क्लैमरस, लाउड नॉइस, यानी कि उनकी विंग्स जो थे, उनके पंख जो थे, उनसे एक लाउड नॉइज आया अचानक से। क्यों? क्योंकि पंख जो है वो पानी से टकराए होंगे और ज़्यादा उन्होंने तेज उड़ने की कोशिश की, तो अचानक से एक क्लैमरस साउंड आया। आई हैव लुक्ड अपॉन दोज ब्रिलियंट क्रिएचर्स, और तब से लेके कब, जब 19 साल पहले उसने इनको गिना था, और तब से लेके 19 ऑटम के सीजन जो है वो बीत चुके हैं, और तब से लेके अभी तक आई हैव लुक्ड अपॉन दोज ब्रिलियंट क्रिएचर्स, वो इन खूबसूरत ब्रिलियंट यानी कि शानदार क्रिएचर्स को देख रहे हैं। एंड नाउ माई हार्ट इज सोर, सोर का मतलब होता है बेटा फुल ऑफ पेन, लेकिन अब उसका दिल जो है वो बिल्कुल दुख से भर चुका है। क्यों उसका दिल दुख से भर चुका है? ऑल चेंज सिंस आई हियरिंग एट ट्वाइलाइट, मैंने जब पहली बार इनको यहाँ पर शोर करते हुए सुना था,
तब से लेके अब तक सब कुछ बदल चुका है और अब कवि का दिल जो है वो बिल्कुल दुख से, शोर से भरा हुआ है। द फर्स्ट टाइम ऑन दिस शोर, उस लेक की बात कर रहा है। शोर का मतलब होता है बेटा किनारा। जब पहली बार वो इस किनारे के आसपास खड़ा हुआ था, फर्स्ट टाइम, द बेल बीट ऑफ देयर विंग्स। बेल बीट का मतलब जब वो हंस उड़ रहे थे तो उनके पंखों की आवाज जो है वो एक घंटी की तरह जो है वो इसकी सर के ऊपर थी। अब वो माई हेड, इसके सर के ऊपर थी, पोएट के सर के ऊपर से गई और ऐसा लगा जैसे ट्रोड विथ अ लाइटर ट्रेड। ट्रोड का मतलब होता है बेटा पैरों से कुचलना। जैसे वो हंस अपने पैरों से इसको कुचलते हुए, लाइटर ट्रेड, हल्के पैर जो है वो इसके सर पर रखना, पैर नीचे करना, पैर नीचे रखना, ऐसा लग रहा था। जब वो फर्स्ट टाइम इस किनारे पर खड़ा हुआ था तब पंख जो है वो आवाज करते हुए, इसके सर के ऊपर घंटियां बजाते हुए अपने पैरों को नीचे करके इसके सर को कुचलते हुए निकल गए, ऐसा लग रहा था। अनवियरिड, अनवियरिड का मतलब होता है बेटा अनवियरिड, अनवियरिड का मतलब होता है बेटा फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक। अनवेरिड स्टिल, अभी भी जो है वो हंस जो है वो अभी भी उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो वैसे ही एनर्जेटिक है। एंड लवर बाय लवर, लवर बाय लवर का मतलब जो पैर है हंसों के, मेल एंड फीमेल, वो साथ में ही, दे पेडल इन द कोल्ड, वो उसी ठंडे पानी में साथ में पेडल कर रहे हैं। एंड कंपेनिएबल स्ट्रीम्स और क्लाइम द एयर, जैसे कि स्ट्रीम्स जो पानी की धाराएं हैं, स्ट्रीम्स का मतलब धाराएं, वो उनकी कंपेनिएबल हो यानी कि फ्रेंड्स हो, फ्रेंडली। और क्लाइम द एयर, वो उनका मन करता है तो वो धाराओं के साथ बहते हैं, उनका मन करता है तो वो हवा में उड़ने लगते हैं। देयर हार्ट्स हैव नॉट ग्रोन ओल्ड, हंसों के हृदय जो है वो अभी भी बूढ़े नहीं हुए हैं, वो उतने ही अनवियरिड हैं, उतने ही एनर्जेटिक हैं। लेकिन 19 साल बाद कवि का मन जो है वो बिल्कुल दुख से भर चुका है, उसका हृदय थक चुका है, वो बूढ़ा हो चुका है। लेकिन वो इन जब हंसों को देखता है तब उसे लगता है कि ये हंस 19 साल पहले भी वैसे ही थे और आज भी ऐसे ही हैं, फुल ऑफ एनर्जी, लवर बाय लवर, पैडल कर रहे हैं स्ट्रीम्स में, मन करता है तो इन्हीं धाराओं के साथ बहते चले जाते हैं, मन करता है तो हवा में उड़ते हैं। उनके हृदय जो है वो अभी भी एनर्जी से भरे हुए हैं, ओल्ड नहीं हुए हैं। पैशन और कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट मतलब होता है बेटा किसी एरिया को, किसी लैंड एरिया को जीत लेना, या फिर किसी भी एरिया को, लैंड, सी, वाटर। पैशन जो उनका जुनून है, ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने अपना जो एरिया है, उनका जो लेक का एरिया है, उसको जीता हुआ है। और वांडर, वांडर का मतलब होता है बेटा घूमना, इधर से उधर घूमने वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं वांडर। तो वांडर वेयर दे विल, उनकी जहां मर्जी होती है वहां वो घूमते हैं। उस एरिया में, उस लेक में जहां पर वो रहते हैं, वहां पर कभी वो धाराओं के साथ बहते हैं, कभी हवाओं में उड़ते हैं, जहां उनकी मर्जी होती है, जैसा उनका मन करता है वैसा वो घूमते हैं। अटेंड अपॉन देम स्टील, अटेंड अपॉन देम स्टील यानी कि सब कुछ जो है वो उनकी विल से कर रहे हैं। इस लाइन का मतलब है कि अभी भी जैसी उनकी विल है, जैसी उनकी मर्जी, टिल डेट 19 साल पहले जब इसने पहली बार उनको देखा था यहां पर तब, और 19 साल बाद टिल डेट फॉर टुडे, और आज भी ये वैसे ही अपनी मर्जी से यहां पर रहते हैं। बट नाउ दे ड्रिफ्ट ऑन द स्टील वाटर, और अब वो ठहरे हुए पानी पर ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ड्रिफ्ट करना यानी कि अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगाना, बस वो पानी जिस तरीके से बह रहा है उसी में बैठे हुए हैं और अपने आप उस धारा के साथ बह रहे हैं। मिस्टीरियस बट ब्यूटीफुल, रहस्यमयी है थोड़े लेकिन फिर भी सुंदर। अमोंग व्हाट रशेज विल दे बिल्ड, और किसी को नहीं पता कि वो कौन सी, रशेज का मतलब होता है बेटा ग्रास, एक टॉल ग्रास आती है उसको बोलते हैं रशेज। किसी को नहीं पता कि वो किस तरह की या कौन सी घास में जो है वो अपना नेस्ट बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे। बाय व्हाट लेक्स एज और पुल, वो कौन से झील के किनारे होगा उनका नेस्ट, कौन से पुल के किनारे होगा, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि वो फुल ऑफ एनर्जी से, उनका हृदय जो है वो
यंग है अभी भी, और वो इधर से उधर हर तरफ जो है वो जाना चाहते हैं। तो इस वजह से किसी को नहीं पता कि वो कहाँ अपना नेस्ट बिल्ड करेंगे, किस लेक के किनारे करेंगे, किस पुल के किनारे करेंगे। डिलाइट्स मेन आइज, और ये सारे जो दृश्य हैं वो एक इंसान की आंखों को डिलाइट यानी कि खुशी पहुंचाने वाले हैं। और कवि जो है वो अपने आप में सरप्राइज करता है, व्हेन आई अवेक समडे, कि कभी किसी दिन ये जागेगा और देखेगा, टू फाइंड दे हैव फ्लोन अवे, और शायद उसे लगे कि वो अब यहाँ से उड़ गए हैं। उसके मन में ये सवाल आया है कि कभी किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि मैं यहाँ पर आऊँ और उसको वहाँ पर वो हंस ना दिखे, क्योंकि वो हंस जो है वो किसी को नहीं पता, वो धाराओं के साथ बहते हैं, हवाओं में उड़ते हैं, तो वो किस किनारे पे जाके जो है वो अपना नेस्ट बनाएंगे, कहाँ पर वो रहेंगे नेक्स्ट, किसी को नहीं पता। तो जब पोएट जो है वो लास्ट में अपने मन में क्वेश्चन पूछता है कि कभी ऐसा ना हो कि किसी दिन वो उठ के यहाँ पर आए और उन हंसों को देखने, जो कि उसकी आंखों को बहुत डिलाइटनेस देती है, और देखे कि उस दिन जो है वो हंस जो है वो यहाँ से उड़ चुके हैं और वो अब यहाँ पर नहीं है। तो अगर इस पोएम की शॉर्ट समरी हम देखें तो हमको लगेगा कि पोएट जो है वो एक लेक के किनारे का दृश्य जो है वो हमको बताता है, जहाँ पर ऑटम ब्यूटी है, अक्टूबर का टाइम है, शाम का समय है। ये एक लेक के किनारे गया, उसने देखा कि वहाँ पर 59 हंस जो है वो अपने आपस में खेल रहे हैं, वहीं पानी में बह रहे हैं, और इसने उनको जब गिनना चालू किया और वो उसकी काउंटिंग पूरी करने ही वाला था, तब अचानक से हंस जो है वो उड़ने लगे, इधर उधर बिखरने लगे। वो ये बात देख के सरप्राइज होता है कि मैं 19 साल से इन प्राणियों को देख रहा हूँ, इतने शानदार प्राणी है ये, लेकिन अब जब मेरा हृदय थक चुका है, मैं ग्रो हो चुका हूँ, ओल्ड हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये फुल ऑफ एनर्जेटिक है, ये यहाँ से वहाँ हर तरफ जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये अपने मन के ही राजा हैं, इन्होंने इस एरिया को कॉन्क्वेस्ट कर लिया है ना। और फिर लास्ट में जब ये बोलता है कि किसी को नहीं पता है कि ये लोग कहाँ जाएंगे, किस नेस्ट पे, किस टाइप की ग्रास में जो है वो, किस पूल में, किस लेक में अपना नेस्ट बनाएंगे, और ये मेरी आंखों को इतना जो खुशी देती हैं ये नज़ारा, ये सब जो नज़ारा जो है वो मेरी आंखों को जितना खुशी देता है, किसी को नहीं पता कि आखिर में एक दिन ऐसा आएगा जब मैं उठूंगा और मैं यहाँ पर आके देखूंगा तो ये उड़ चुके होंगे।